पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट का नाम आया है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला पाकिस्तानी सेना की शह पर हुआ? आइए इस घटना के प्रमुख पहलुओं को समझते हैं और सारी साजिश पर नजर डालते हैं। पहलगाम का बैसरण मैदान, जिसे पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, मंगलवार दोपहर खून से लथपथ हो गया। चार आतंकवादी जो सेना की वर्दी में थे ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 28 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक और एक भारतीय नौसेना अधिकारी शामिल थे। लेकिन इस हमले के पीछे की साजिश और पाकिस्तान का कनेक्शन अब सामने आ रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार टीआरएफ को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। द रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ एक अपेक्षाकृत नया लेकिन घातक आतंकी संगठन है, जिसका गठन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुआ था। यह संगठन पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा एलईटी का एक छद्म संगठन है, जिसे हाफिज सईद के नेतृत्व में संचालित किया जाता है। टीआरएफ का उद्देश्य कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को ऑनलाइन भर्ती करके आतंकवाद के लिए प्रेरित करना है। संगठन ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों सहित कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। टीआरएफ ने अपने बयान में दावा किया कि यह हमला भारतीय कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल देने और आबादी में बदलाव के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। ईटी का शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह कासूरी उर्फ खालिद इस हमले का मुख्य साजिश करता है। खालिद एलईटी के पेशावर मुख्यालय का प्रमुख है और अमेरिका की आतंकी सूची में है। सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एलईटी की ओर से काम करने के लिए नामित किया है। खालिद एलईटी के पेशावर मुख्यालय का प्रमुख है और जमात उद दावा जा जीओडी की सेंट्रल पंजाब प्रांत के लिए समन्वय समिति में शामिल रहा है। जीओडी को अप्रैल 2016 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा एलईटी के पर्याय के रूप में नामित किया गया था और दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में एलईटी के पर्याय के रूप में जोड़ा गया था। 8 अगस्त 2017 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद को मिल्ली मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में पेश किया गया था, जहां उसने पार्टी के गठन, उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में बात की थी। खुफिया आकलन के अनुसार खालिद पहलगाम हमले की साजिश में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। यहां यह बताना जरूरी है कि हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का बयान आया। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की जीवन रेखा बताया था। खुफिया एजेंसियां आसिम मुनीर के बयान को हमले का ट्रिगर मान रही हैं। भारतीय खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि इस हमले की साजिश रावलपिंडी में रची गई। आतंकियों ने हमले से पहले पहलगाम के होटलों और पर्यटक स्थलों की रेकी की थी। वे सेना की वर्दी में आए और हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाकर उनकी धार्मिक पहचान पूछी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास इतनी जानकारी जब थी, तो पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नदारद क्यों थे? इस हमले ने खुफिया एजेंसियों की नाकामी को उजागर किया। बैसरण जैसे संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा बलों की कमी थी, जिसका फायदा आतंकियों ने उठाया। देश में तमाम रक्षा विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की गहरी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। टीआरएफ और लश्कर को आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। कुछ विशेष भारत को अब सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर कठोर कदम उठाने जैसी सलाह दे रहे हैं। हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और सुरक्षा बलों को आतंकियों का सफाया करने का आदेश दिया। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा छोटा कर दिल्ली में आपातकालीन बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और कहा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम के बैसरण घास के मैदान में हुआ यह हमला अमरनाथ यात्रा से कुछ हफ्ते पहले हुआ, जब घाटी में पर्यटकों की संख्या में उछाल देखा जाता है। आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनकर पर्यटकों को निशाना बनाया, जिनमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग शामिल थे। हमले का समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा के साथ मेल खाता है, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय गंभीरता बढ़ गई है। पहलगाम हमला एक बार फिर साबित करता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद कश्मीर में शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या भारत अब इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब देगा? अपनी राय हमें बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.